नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मनविंदर जी, याद करने के लिए आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों से भी मेरा निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चर्चा में हमारे साथ अंत तक बने रहें। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रणनीति का जवाब नहीं है और ट्रंप का ये यू टर्न है। सच में मोदी जी की ये कूटनीतिक जीत है। अब दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है जीत का, क्योंकि सर अब डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी पर इतना प्रेम उमड़ रहा है, इतना प्रेम उमड़ रहा है। कह रहे हैं कि मोदी जी इज माय फ्रेंड। उनके जो ट्वीट हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मुझे वो गाना याद आ रहा है, हमको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। लेकिन एट सीरियस नोट, अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के राष्ट्रपति नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सरेंडर की वजह आप क्या मान रहे हैं? ये कहानी में कैसे यू टर्न आया? देखिए, मेरा बार बार ये कहना होता है और ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई राजनीति में है, यदि कोई सार्वजनिक जीवन में है, तो उसको ये चीज़ें ज़रा सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। कब बोलना है, कितना बोलना है, कब चुप रहना है, कब नहीं बोलना है, राजनीति में और कूटनीति में, दोनों में ही ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। हमारे यहाँ कई नई नस्ल के वंशवादी चेहरे हैं जिनको एक्चुअल में ये समझ में नहीं आता है। वो बिना मौसम के भी बोलते रहते हैं और बिना मतलब भी बोलते रहते हैं, और ये चीज अक्षरशः डोनाल्ड ट्रंप पर भी लागू होती है। उनको पता ही नहीं है कि वो किस पद पर हैं और जिस पद पर हैं उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उसकी जवाबदेही क्या होती है, और उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कितना बोलना चाहिए, किस विषय पर बोलना चाहिए, किस विषय पर नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर अगर उनकी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सीमित शब्दों में, सम्मानित शब्दों में, जिसको हम सभ्यता कहते हैं, सभ्य तरीके से उन चीजों को रख सकती है, उस पर राष्ट्रपति को बोलने की जरूरत ही नहीं है। और अगर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से आप नहीं कहलवाना चाहते हैं तो जो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं वो थोड़ा सभ्य तरीके से बोल सकते हैं। वहां तो एक्चुअल में लग ये रहा है कि हर आदमी अपने आप को 21 गज का साबित करने में लगा हुआ है। वो चाहे इनके आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो हों, चाहे इनके वित्त मंत्री बेसेंट हों, या इनके दूसरे जो मंत्री अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं वो, वाणिज्य मंत्री का ही ले लीजिए। अभी एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से ठीक एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, उनका कितना वाहियात बयान आया। उन्होंने कहा है कि अगले 2 महीने के भीतर आप देखेंगे कि इंडिया माफी भी मांगेगा और वार्ता की टेबल पर भी आएगा। तो इस तरह के लोगों, या तो आप अमेरिका से बाहर की दुनिया को जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, आपने भारत के बारे में कुछ जाना ही नहीं है। और चलिए, हो सकता है कि इन लोगों का 2014 से पहले का अनुभव कुछ अलग हो और 2014 में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उस दौर का इन्होंने ठीक तरीके से अध्ययन ही ना किया हो, क्योंकि बहुत सारे गमलों में अब ऐसे भी तो पौधे उग आए हैं ना जिनको अपने बरगद होने का गुमान है कि हम बरगद हैं, तो गमलों में तो बरगद उगा नहीं करते हैं। तो ये लोग जो हैं ये बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। इनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि मोदी के नेतृत्व में भारत किस तरीके से बदल रहा है और वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है और क्यों कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि क्यों कर रहा है।
आज की तारीख में ये वो भारत नहीं है जब हमें मदद के लिए दूसरे देशों की तरफ मुंह ताकना पड़ता था। आज हम ना केवल हर मामले में इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, बहुत सारे मामलों में हो गए हैं, बहुत सारे मामलों में अगले और 5 साल में 10 साल में हो जाएंगे। उस तरफ बहुत तेज गति से और मजबूती से कदम बढ़ा दिए गए हैं। आज हम इस पोजीशन में हैं कि अगर कोविड जैसी विपदा पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती है तो हम कम से कम 150-160 देशों को तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो हैं वो गिफ्ट ही कर देते हैं। और कहीं कोई जलजला आता है, भूकंप आता है, कोई प्राकृतिक विपदा आती है तो दुनिया की हम ऐसी व्यवस्थाओं में से एक हैं, ऐसे देशों में से एक हैं जो शुरू की 2-3 मदद की के हाथ बढ़ते हैं, उनमें एक भारत भी रहता है। तो ये लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं और यही वजह है कि ये कई बार हमारी तुलना पाकिस्तान से करने लगते हैं या पाकिस्तान को हमारे समकक्ष बताने लगते हैं या पाकिस्तान को वहाँ के प्रधानमंत्री या मिलिट्री चीफ को मोदी जी के समकक्ष ही बहुत मजबूत नेतृत्व बताने की गुस्ताखी कर बैठते हैं। आपके प्रोग्राम में मैं 3-4-5 देशों के नाम लेता हूं जो अब तक नरेंद्र मोदी के समय झुक चुके हैं। उनमें हमारा पड़ोसी, 2 पड़ोसी, पाकिस्तान जिसने अभी सरेंडर किया थोड़े दिन पहले ही और पर आकर के उसने कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। केवल 4 दिन में, कुछ घंटों की कार्रवाई में वो घुटनों पर आया, उसने सरेंडर किया। चीन 2017 डोकलाम में और फिर गलवान घाटी में, पूर्वी लद्दाख में जो उसकी कुछ गुस्ताखियां थी, उसका हमने जब प्रतिकार किया, प्रतिवाद किया, वहाँ संघर्ष हुआ। हमारे भी कुछ सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, चीन के भी हुए। 4.5 साल तक स्टैंड ऑफ की पोजीशन रही, दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी रही। अल्टीमेटली क्या हुआ, चीन को भी एक तरीके से सरेंडर करना पड़ा। और बहुत सारी गाथाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनके चलते ये कहा जाता है कि भाई रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक भूमिका रही, उन्होंने बीजिंग को भी समझाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तैयार किया। जब कजान में ब्रिक्स देशों का समिट हो रहा था तो वहाँ पहली मुलाकात हुई दोनों राष्ट्र प्रमुखों की और उसके बाद कारवां आगे बढ़ा, दोनों देशों की सेनाएं भी पीछे हटी। कई दूसरे क्षेत्रों में मानसरोवर यात्रा, वीज़ा फिर से बहाल हुआ, एक दूसरे देशों को देने का सिलसिला, फिर अब फ्लाइट बहाल होने वाली है। अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हुई। यानी चीन जिसके बारे में ये एक हवा बनाई हुई थी, और केवल हवा नहीं बनाई गई थी, वास्तविकता भी ये है कि आज वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है विश्व की, अमेरिका के बाद, और सैन्य क्षमता भी उसके पास है। इसके बावजूद वो भारत के सामने झुका। वो डोकलाम में भी देखा हमने, गलवान घाटी में भी देखा। 2 तो हमारे पड़ोसी हैं जो झुके हैं। तीसरा है कनाडा। ये ट्रूडो के समय जिस तरह की गुस्ताखियां वहां से होनी शुरू हुई और आतंकवादियों को, खालिस्तानियों को जिस तरीके से वहाँ संरक्षण दिया गया, हर तरह की मदद दी जाने लगी और हम पर निज्जर की हत्या के बाद बेहूदगी भरे आरोप लगाए गए कि इंडियन स्टेट ने जो है इसमें भूमिका निभाई है, उसने हत्या कराई है। उसके बाद जितने कनाडा के साथ हमारे रिश्ते खराब हुए पूरी दुनिया जानती है। और एक स्टैंड लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नतीजा आज ये है कि अब ट्रूडो प्रधानमंत्री नहीं हैं, उनकी जगह उन्हीं की पार्टी के दूसरे प्रधानमंत्री हैं और वो अब लगातार भारत के साथ अपने रिश्तों को मामूल पर लाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी बहुत सम्मान दिया है। कई महीनों के बाद, बल्कि 1.5 साल के बाद
अब जाकर के उनका राजदूत नई दिल्ली में पोस्टेड हुआ है फिर से, वरना राजनयिक संबंध भी एक नौबत आ गई थी जब सीमित हो गए थे। तो कितने हुए? 2 हमारे पड़ोसी, एक सुदूर कनाडा, चौथा देश मालदीव। राष्ट्रपति मोइज्जू क्या कर रहे थे? थोड़ा सा बीजिंग ने क्या हवा दी और उनके लिए रेड कारपेट बिछाए, उनका दिमाग खराब हो गया। और चूंकि वो राष्ट्रपति चुनाव में भी इंडिया आउट का नारा दे करके चुनाव लड़ रहे थे, जीत भी गए, राष्ट्रपति बन भी गए, उनको लगा कि राष्ट्रपति पद पर आने के बाद भी मैं जो इंडिया की सेना यहाँ पर है या विमान है जो उन्हीं की मदद कर रहे थे, उनको भी मैं यहाँ से हटा दूं। उसके बाद मुहिम शुरू हुई। ठीक है, हमने हटा दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसको ये गुमान था, ये वहम था कि जब भी यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो बीजिंग मेरी सहायता के लिए खड़ा होगा, लेकिन उसकी कीमत कितनी बड़ी वसूलता है चीन, ये उनको बहुत जल्दी एहसास हो गया। तो उसका मोहभंग हुआ चीन से। और फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जेस्चर था और जिस पर वहाँ के कुछ मंत्रियों ने बयानबाजी कर दी, उन 3 मंत्रियों को भी बर्खास्त करना पड़ा मोइज्जू को। खुद मोइज्जू नई दिल्ली की यात्रा पर आए और आज की तारीख में कोई नहीं कह सकता कि मालदीव जो है वो चीन की गुलामी कर रहा है या चीन की तरफ देख रहा है। वो नई दिल्ली की तरफ फिर से देखना शुरू हुए हैं। और अब 5वां देश है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप, उनके वित्त मंत्री, उनके आर्थिक सलाहकार, उनका यहाँ तक के जो पूरा रिपब्लिकन पार्टी का ढांचा है, वो जिस तरीके से बयानबाजी पर उतारू था, वो जिस तरीके से भारत की बाह मरोड़ करके एग्रीकल्चर सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को और कुछ दूसरे क्षेत्रों को खुलवाना चाहता था, यानी हमारी जो एक बनी बनाई अर्थव्यवस्था है एग्रीकल्चर सेक्टर की, डेयरी सेक्टर की, फार्मिंग की, वो सब तहस नहस करना चाहते थे। तो वो संभव नहीं हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर यहाँ नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत नुकसान तो हो सकता है, वो तो मैं सहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय हितों की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। और ऐसी ऐसी बातें कही गई कि यहाँ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया गया। यहाँ तक कहा गया कि वहाँ से वाशिंगटन से कहा गया कि नरेंद्र सरेंडर, और उसके बाद ये कहा गया कि ये जो कुछ तू कर रहा है इसको 24 घंटे में बंद कर दे। और नरेंद्र मोदी इतने डर गए वाशिंगटन से, डोनाल्ड ट्रंप से, कि 4-5 घंटे के भीतर उन्होंने युद्ध को रोक दिया और उसको ख़त्म कर दिया। इस तरह की फब्तियाँ कसी गई थी। ये भी कहा गया था कि देखना, अमेरिका की ही शर्तों पर ये मान लेंगे और भारत को मुसीबत में डालेंगे। क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटली ये कहना पड़ा, और ये ऐसे ही नहीं कहा गया है, इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अनुभव, एक मजबूती, एक दृढ़ता, एक मैसेजिंग जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बहुत मायने रखती है, अहम स्थान रखती है। और क्या किया उन्होंने? सिर्फ इतना किया, 2 देशों की यात्रा की। एक जापान, जो जी, अमेरिका का एलाई है, जी, बायलैटरल टॉक्स हुई वहाँ के प्रधानमंत्री से, और उसके बाद चीन की यात्रा। और चीन में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से भी हुई, उनके साथ भी बायलैटरल टॉक्स, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी बायलैटरल टॉक्स हुई। बहुत सारे फैसले हुए। इसके अलावा 3 विजुअल्स वहाँ ऐसे आए जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की दिन का चैन और रात की नींद हराम करके रख दी। एक राष्ट्रपति पुतिन का उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाना और बायलैटरल टॉक्स के लिए दोनों के ही बीच होनी थी,
बस होटल तक जाना था, एससीओ समिट की बैठक से होटल तक 45 मिनट तक ये लोग गाड़ी में बैठ कर के 1 टू 1 बातचीत करते रहे। उसके बाद उतरे, होटल गए और फिर प्रतिनिधिमंडल की बायलैटरल टॉक्स दोनों देशों के बीच में शुरू हुई। दूसरा सीन था जब डिनर था एससीओ समिट के पहली शाम को, और वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी ने होस्ट किया था। उसमें जितने बेलौस तरीके से बेफिक्र अंदाज में ठहाके लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन दिखाई दिए, उसने अमेरिका के राष्ट्रपति का घमंड तोड़ करके रख दिया और ये मैसेज मोदी देने में सफल रहे कि भाई देखो, हमारी सेहत पर ना पड़ता है रत्ती भर भी असर। तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने सिर्फ इतना किया जो एक कूटनीतिक परिपक्वता का परिचायक है और जिसकी जरूरत भी होती है, वो चुप रहे। केवल पार्लियामेंट में एक बार उन्होंने विपक्ष को और देश को ये कह करके जवाब दिया, जो लोग रायता फैलाने की कोशिश कर रहे थे और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे, कि भाई दुनिया के किसी भी देश के नेता के प्रेशर में आकर के हमने संघर्ष विराम नहीं किया है, युद्ध विराम नहीं किया, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद तो केवल मैसेज किए गए, मैसेज भेजे गए, मैसेजिंग की गई, वो भी कोई वर्बली व्हाट्सएप करके या सोशल मीडिया पर रोजाना जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप उल्टियां करते हैं वैसे नहीं। नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर या सोशल मीडिया मंचों पर आपको एक भी मैसेज नहीं मिलेगा जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के लिए उन्होंने किया हो। मैं तीसरे सीन की बात कर रहा था कि तीसरा सीन एक जिसने और ज्यादा बेचैन किया अमेरिका के राष्ट्रपति को, वो ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल यूएनओ के जनरल असेंबली में भाषण देने के लिए वहां जाना स्थगित कर दिया। और ये मैसेज जब गया तो उनको लगा कि नरेंद्र मोदी तो अब स्टैंड ले चुके हैं और हमने भारत को खो दिया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज भी आया जिसमें उन्होंने भारत के साथ साथ रूस का नाम भी जोड़ा। भाई, रूस आपके साथ कब था जो आपने खो दिया? लेकिन केवल बैलेंस करने के लिए या अपनी खींच मिटाने के लिए उन्होंने ये मैसेज किया कि हमने भारत और रूस को डार्केस्ट और डीपेस्ट जो है, वो क्या शब्दों का यूज किया, चीन के हाथों खो दिया। और 24 घंटे के भीतर उनको ये एहसास हुआ, अरे ये मैंने क्या बयान दे दिया। या जो उनके सलाहकार थे उन्होंने कहा कि भाई केवल एक ट्रेड डील ही तो नहीं हो रही है, और ट्रेड डील भी केवल 2-3 पॉइंट्स पर नहीं हो रही है, बाकी तो वो ट्रेड डील भी करने को तैयार है। इसके अलावा भी बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन पर भारत और अमेरिका की के संबंध जो हैं वो मजबूत बने हुए हैं। केवल ट्रेड डील के लिए भारत और अमेरिका करीब नहीं आए थे, साथ नहीं आए थे। तो उनको या तो समझाया गया या बताया गया और उसके बाद फिर उन्होंने 24 घंटे के भीतर यू टर्न लिया और कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो ग्रेट पर्सन हैं, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ये बयान किसने दिया? डोनाल्ड ट्रंप ने। उस ट्रंप ने जिसने कहा था कि इंडिया की डेड इकोनॉमी है, जिन्होंने कहा था कि इतने टैरिफ लगाऊंगा कि इनका माथा घूम जाएगा, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में इतना बड़ा तेल भंडार हम बनाएंगे कि भारत को वहां से तेल खरीदना पड़ेगा, जिन्होंने ये गुस्ताखी की थी। और ये पहली बार हुआ अमेरिका के और व्हाइट हाउस के इतिहास में कि किसी देश के मिलिट्री चीफ को बुला करके आप लंच पर बैठाते हैं और आप ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों बराबर की शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, मजबूत लीडरशिप है,
ये सारा रायता फैलाने के बाद अचानक यू टर्न लेना, मैं इसको मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर किया है। ये पांचवा देश है जिसने पहले पंगा लिया और उसके बाद नरेंद्र मोदी के सामने, उनकी सरकार के सामने सरेंडर किया है। तो हमें इस पूरे घटनाक्रम को एक्चुअल में इस तरीके से देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। और अब यहाँ से ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने भी उनको मैसेज भेजा उसके बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, उन्होंने कहा कि मैं आपके भावनाओं की कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और हमारे अमेरिका से जिस तरह के रिश्ते हैं उनका उल्लेख करते हुए उन्होंने बस अपना सीमित सा एक जवाब भेजा। ये होती है कूटनीतिक, जिसको कहते हैं कि परिपक्वता। सर अब जैसे मोदी जी का भी रिएक्शन आ गया है, प्लस अब ट्रम्प तो कह रहे हैं कि मैं जो है रिलेशन को रीसेट कर रहा हूँ, लेकिन हमारे मोदी जी वो तो वर्ल्ड ऑर्डर कर रहे हैं। इस मायने में दुनिया इस दोबारा जो ये जो दोस्ती परवान चढ़ती हुई दिख रही है, कैसे देखती है? ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो अगर हो जाए, अगर जो रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच जाएं, उनमें आप गांठ वांठ भी लगा करके उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करें, तो गांठ तो पड़ गई। जी। उस गांठ में कितनी मजबूती बची है, कितनी नहीं बची है, ये देखने वाली बात है। लेकिन भारत 2 कदम आगे बढ़ चुका है। चीन के साथ उसके रिश्ते सामान्य हुए हैं। चीन पर भी हम उतना भरोसा नहीं करते हैं। बार बार उसने भी हमें धोखे दिए हैं, हमें जख्म दिए हैं। कोई हमारा अगर आंख मूंद करके जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, ऐसा कोई अगर एलाई है, साझेदार है, तो वो रूस है। और इसके अलावा अब यूरोप के कई कंट्रीज हमारी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। कल का ही घटनाक्रम है, राष्ट्रपति फ्रांस के मैक्रो, उनके साथ टेलीफोनिक बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी की। इसके अलावा जब चीन से लौटे थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी उनकी बातचीत हुई है। उससे पहले भी राष्ट्रपति जेलेंस्की का उनके पास फ़ोन आया था कि आपकी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत होने वाली है, आप ज़रा बात करिए, युद्ध विराम अगर हो सकता है तो शांति बहाल हो सकती है। तो इस पर तो बहुत सारे देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं उम्मीद भरी नज़रों से। और ये जो बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर है, इसको अमेरिका और अमेरिका की एजेंसियां बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हैं। इन्हीं के एक पहले कार्यकाल के एनएसए बोल्टन साहब कई जगह इंटरव्यू दे चुके और खुन्नस में आकर के उनके यहाँ इन्होंने रेड भी डलवाई थी कि ये बोलना बंद करे। लेकिन केवल वो नहीं बोल रहे हैं, एक और पूर्व एनएसए बोल रहे हैं। कई रिपब्लिकन नेताओं ने बोलना शुरू किया। डेमोक्रेट तो हैं ही इस समय काफ़ी आक्रामक, और जो वहाँ के अर्थवेत्ता हैं, जो वहाँ के दूसरे पूर्व राजनयिक हैं, उन्होंने खुल करके कहना शुरू किया कि इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है अमेरिका का। जिस भारत को पिछले 2.5-3 दशक में अलग अलग सरकारों, अलग अलग राष्ट्रपतियों ने बहुत परिश्रम करके जो पुरानी यादें थी अमेरिका के घात की, उनको विस्मृत करके किसी तरीके से भारत का विश्वास जीता था, भारत को करीब लेकर के आए थे, इन्होंने कुछ ही महीनों में वो सब मिट्टी में मिला दिया, पानी फेर दिया उस पर। तो अब इनके एक बयान देने मात्र से कि मोदी मेरे दोस्त हैं और रहेंगे, उससे ना तो मोदी जी इतरा रहे हैं, ना भारत के जो रणनीतिकार हैं, जो कूटनीति के जानकार हैं, उनको कोई गलतफहमी है अमेरिका के बारे में। क्योंकि अमेरिका उसका यार है, उसका भी यार नहीं है जिससे उसका मतलब सधता है। जैसे ही मतलब सध जाता है, उसके बाद वो कब आपसे मुंह फेर लेगा या कब आपको खुले में छोड़ देगा, कुछ विश्वास के साथ कह नहीं सकते। तो ये एक घटना चक्र हुआ है, घटनाक्रम हुआ है। भारत के लिए
इसमें बहुत सारी सीख छिपी हुई हैं और भारत हर घटना दुर्घटना से कुछ ना कुछ सीखता है और उसके बाद ये कोशिश करता है कि कम से कम उसकी तरफ से कोई ऐसी नादानी ना हो जाए जिससे उसको और ज़्यादा नुकसान हो। तो ये एक घटना है और चूंकि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो वो तो बहुत ठंडा करके खाने वालों में से हैं, बहुत संयमी हैं, उनका जबान पर कंट्रोल है, उनको ये पता है कि कब चुप रहना चाहिए, कब कितना बोलना चाहिए। और इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है डोनाल्ड ट्रंप के कि एक्चुअल में ना तो ये पॉलिटिशियन है, ना नीचे से संघर्ष करके इन्होंने कोई पार्टी खड़ी करी है और तब राष्ट्रपति बने हैं, ना ये डिप्लोमेट रहे हैं, ना ये ब्यूरोक्रेट रहे हैं कि भाई इनको विश्व राजनीति की समझ हो या अलग अलग देशों में उनकी अपनी घरेलू जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉलिटिकल या दूसरे जो आयाम होते हैं, उनकी संवेदनशीलता का भी अंदाजा नहीं है। अगर इनको ये सब अंदाजे होते तो फिर ये इस तरह के बयान ना देते। वो शांति का नोबेल यहाँ घुसा हुआ था ना इनको कि मुझे किसी तरीके से शांति का नोबेल लेना ही है, हथियाना ही है। इसलिए जी। हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिकल जो सेंसिटिविटी है उसको समझे बिना इन्होंने ये बयान दागने शुरू किए कि सीज फायर मैंने कराया और वो हमारे विपक्ष ने हथिया भी लिया। इन्होंने कह दिया झोंक में आकर के कि डेड इकोनॉमी है। जिस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा काम मोदी साहब ने किया है, मोदी सरकार ने किया है, वो इकोनॉमी ही है। सर, मेरे लिए समय निकालने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे दर्शकों को कई विषयों पे जानकारी दी। थैंक्स अ लॉट। जी, बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। जय भारत। जय हिंद।